Hello everyone, if you want to change your medium from Hindi medium to English medium despite having studied from the first class to the intermediate, जो भी लोग हिंदी मीडियम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक या अभी तक जो लोग हाई स्कूल में हैं उनको लगता है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के हाई स्कूल तक हमने पूरी हिंदी मीडियम से स्टडीज की है, या इंटरमीडिएट तक पूरी हिंदी मीडियम से स्टडीज की, या ग्रेजुएशन तक पूरी की पूरी हिंदी मीडियम से स्टडीज हुई है। तो अभी तक क्या लगता है कि आपको कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकता हूं, वो भी इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए, राइट? एट दिस स्टेज व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द ग्रेजुएशन और इवन अप टू इंटरमीडिएट, यू मस्ट बी डेफिनेटली थिंकिंग जस्ट बाय सीइंग द रिजल्ट ऑफ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट दैट इज वेरी वेरी पुअर इफ यू कंपेयर इट विद द इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स. You must be thinking to change your medium from Hindi to English, but there would be so many questions in your mind. The first question would be that, is it really possible to change the medium from Hindi medium to English medium? The answer is yes. 100% you can change your medium from Hindi to English and you can enhance your chances of getting into the civil services examination manifold. Now the next yet very important question must be coming to your mind is that if it is possible to change the medium from Hindi medium to English medium, then how to change it? How to change it? What are the ways? What are the technologies? What are the methodologies? What are the techniques? What are the rules? Regulation means how to change it. कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? सो सबसे पहली बात तो स्टार्ट लिसनिंग थिंग्स मोर एंड मोर इनटू इंग्लिश. स्टार्ट लिसनिंग मोर एंड मोर थिंग्स इनटू इंग्लिश. लाइक इफ यू गेट टू नो एनीथिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस सिलेबस एंड वेयरएवर यू फाइंड समथिंग इन इंग्लिश, try to listen to and try to understand. Do not focus on grammar, do not focus on vocabulary, do not focus on anything. Just listen it like a language, that okay, somebody is speaking in English to me. Okay, this should be your goal. If suppose I am speaking to you in English, okay, your only goal should be to understand whatever I am trying to say. If you are able to understand whatever I am trying to convey to you, whatever I am trying to say to you, speak to you, that means you can definitely try to change your medium from Hindi medium to English medium and you will definitely be able to change your medium also, right? Now Hindi medium के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बताया गया कि न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं. द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे करके जो ये दो असेंशियल न्यूज़पेपर हैं जो कि यूपीएससी के एक बहुत बड़े सिलेबस के पार्ट को कवर करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों को नहीं आता वो लोग आपको बताएंगे कि नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. अभी आपको ये जो पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, इसको पढ़ के आपको खुद ही लगेगा कि यस न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट. और आप जिस एग्जामिनेशन में हैं, जिस एग्जामिनेशन में आप कंपीट कर रहे हैं, आप दूसरों की बातों पे ध्यान मत दीजिए बहुत ज़्यादा. आप एक बार स्ट्रेटजी देखिए, सुनिए, फिर अपने आप से आप एनालाइज करिए, खुद से आप सोर्सेज को एक दो बार रीड करके देखिए. देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर शुड आई रीड दिस पर्टिकुलर सोर्स और नॉट, राइट? So reading a newspaper is a must, right? It will help you in almost everything. जैसे कि CSAT का पेपर होता है, right? तो उसमें रीडिंग के जो भी आता है, RC आता है, ठीक है ना? तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 25 to 30, लगभग 50% या ऑलमोस्ट 40 to 50% का जो आता है पेपर सीसैट में, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं. अगर आप न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन जो जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर है उसमें तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा. उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा. उसके साथ साथ आपको एथिक्स में जो केस स्टडीज आती हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. और सबसे ज़्यादा हेल्प आपको करेगा सीसैट क्लियर करने में. सपोज आपको मैथमेटिक्स ठीक से आती है, रीजनिंग ठीक से आती है, बट यू विल हैव टू बी श्योर, आपको श्योरली इतने क्वेश्चंस करके आने की जिसमें आपको पता हो कि अगर 5-6 मेरे गलत भी हो जाएंगे, जो कि होते हैं सबके, तब भी मेरी इजीली जो सीसैट की कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी. तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपको 30, 35, 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए. और अपने मीडियम को डेफिनेटली 100% यू शुड ट्राई टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स को इंक्रीज करना है. दिस इज द ओनली मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल. पूरे यूट्यूब में कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जो आपको हेल्प करे कि आप हिंदी मीडियम से अपने मीडियम को इंग्लिश मीडियम में स्विच करें, जिससे कि आपके चांसेस और ज्यादा इनहैंस हो सकें. आप अपना यूथ लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, फाइनेंसेस लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, सब कुछ आप लगा रहे हैं, बट अल्टीमेटली अगर उसका कोई रिजल्ट आने की संभावना बहुत जीरो है तो आपको सोचना चाहिए कि अगर यही एफर्ट्स, यही मेहनत मैं इंग्लिश मीडियम में करूंगा तो मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मीडियम को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है जिसको लिखा है आशुतोष वार्ष ने. अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए. आप ये मत सोचिए कि कोई एक दिन आएगा जब मुझे इंग्लिश समझ में आने लगेगी तब मैं स्टार्ट करूंगा रीड करना. ऐसा कोई दिन नहीं आता, किसी के लाइफ में नहीं आता, राइट? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ.
अभी आप कॉपी खोलिए, आप लिखिए आशुतोष वार्ष्णेय। आशुतोष वार्ष्णेय इसलिए आपको लिखना है, ये एडिटोरियल को लिखा है आशुतोष वार्ष्णेय जी ने। ये जब भी लिखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे हार्ड वर्क होता है ना कि हार्ड वर्क करना है, तो लोग समझाते नहीं स्मार्ट वर्क भी करना है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, कि आपको ये पता चल जाए अच्छा ये राइटर हैं, तो अगर इन्होंने कुछ लिखा होगा तो सोच समझ के लिखा होगा और इंटरनेशनल रिलेशंस पे ही लिखते हैं। तो आपको जनरल स्टडीज पेपर सेकंड में जो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है सिलेबस में वो मेंशन है, तो आप इनको कोट कर सकते हैं, इनकी लिखी हुई जो भी बातें हैं उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट है इस मामले में, है ना। तो आशुतोष वार्ष्णेय का आप नाम लिख लीजिए, उसके सामने आप लिखिए डैश लगा के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उन पर लिखते हैं। अब ये है नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश, ठीक है, नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश। अब आपको न्यूज़पेपर रीड कैसे करना है? सबसे पहले जब भी आप देखते होंगे, कोई एडिटोरियल देखते होंगे, कोई आर्टिकल देखते होंगे, तो उसके ऊपर एक हेडिंग लिखी होती है ना। देखिए, जो बच्चा बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना, उनके लिए है ये। और मैं आपको उसी स्टेज से लेकर के ऊपर लेकर के आऊंगा कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे फुल कि यस नाउ आई एम एबल टू रीड द हिंदू एंड अंडरस्टैंड एंड आई कैन चेंज माय मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड आई कैन एनहांस माय चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू सिविल सर्विसेज मेनीफोल्ड, राइट। तो सबसे पहले यू विल हैव टू रीड दिस हेडिंग, यू विल हैव टू रीड दिस, यू विल हैव टू रीड, तो मतलब आपको ये जो हेडिंग है इसको पढ़ना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा सुनेंगे आप इंग्लिश को, स्लोली स्लोली बहुत सारी चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सिंक इन हो जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा, ओ दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। सो सपोज आपने न्यूज़पेपर ओपन किया, आपने देखा नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश करके एक एडिटोरियल आया है द इंडियन एक्सप्रेस में, ऑलराइट। तो जब आपने इसको देखा तो स्टार्ट रीडिंग, जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट फर्स्ट, नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश। अब इसमें कोई ग्रामर, कोई वोकैबुलरी, रीडिंग कुछ आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस सिंपल पढ़ना, नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश। सो नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश, तो जो आपके समझ में स्टार्टिंग में आ रहा है सिर्फ आप उतना समझो कि अच्छा बांग्लादेश के बारे में ही लिखा गया है। नो क्लीन स्टेट कुछ साफ सुथरा मतलब नहीं है, नो मीन्स नहीं, क्लीन स्टेट बस ऐसा कुछ है कि बांग्लादेश में कुछ ठीक नहीं है, इससे नेगेटिव वाइब आपको आ रही है, यू आर गेटिंग सम नेगेटिव सेंस। तो ट्राई टू फोकस ऑन सेंस कि हाँ भाई ये कुछ नेगेटिव चीज मतलब इसके बारे में हो सकता है लिखी हो। तो जैसे ही आप जब रीड करेंगे नीचे और आपको वो नेगेटिव सेंस आने लगेगा, देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे तो कॉन्फिडेंस आता आपको लगेगा यस जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोच रहा था वही एक्चुअली लिखा हुआ है इसके अंदर। ऐसे ऐसे डेली डेली आपका इंक्रीज होगा, राइट। अब आपने ये पढ़ लिया, अब इसके नीचे ये तो एक होती है सबसे मेन हेडिंग, उसके नीचे एक और हेडिंग होती है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है देखिए यहां पे क्या लिखा है, ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट ग्रोथ, ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट जॉब क्रिएशन, राइट। अब यहां से यहां तक यहां पे छोटा सा कॉमा लगा, तो यहां पे आपको रुक जाना है। तो ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट जॉब क्रिएशन, तो आप सोचोगे जॉब क्रिएशन, जॉब मतलब नौकरी, क्रिएशन मतलब कुछ बनाना, सफिशिएंट मतलब क्या होता है पर्याप्त मात्रा में, ग्रोथ विदाउट, तो ग्रोथ मतलब क्या उन्नति होना, ठीक है ना, या कुछ भी आगे बढ़ना, सपोज कुछ अच्छा होना पॉजिटिव सेंस में, है ना। विदाउट मतलब के बिना। तो आप सोचिए आप कि ये चीजें जैसे लिखी हुई है, ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट जॉब क्रिएशन, तो आप ये जो लाइंस है ना आप इनको यूज कर सकते हैं, किसमें यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं आप इनको। जो भी कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं आप तो उसको आप इंट्रोडक्शन में यूज करें, यही इन्हीं को बोलते हैं कीवर्ड, इन्हीं को बोलते हैं कीवर्ड्स है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या लिखा है, एंड रिप्रेशन ऑफ डिसेंट, रिप्रेशन ऑफ डिसेंट। अब आप ये सोच के देखिए कि यार रिप्रेशन जैसा वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं, डिसेंट मतलब भी क्या होता है मैंने सुना नहीं, इसको पढ़ते हैं डिसेंट, ठीक है। इज इनसफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। अब ये आपने रीड कर लिया, तो ये मेन हेडिंग है, ये उसके नीचे की हेडिंग है, ठीक है। अब आपको कुछ समझ में, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि जॉब की बात की जा रही है, बांग्लादेश में जॉब की बात की जा रही है, फिर रिप्रेशन, फिर डिसेंट, फिर क्या है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ऐसे ये कुछ कीवर्ड्स इसमें लिखे हैं, ठीक है। तो नोट्स आपको कैसे बनाना है, आपको तुरंत ये लाइन लिखनी है, ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट जॉब क्रिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी उन्नति होनी है विदाउट सफिशिएंट जॉब क्रिएशन, तो मतलब जॉब क्रिएशन मतलब कहीं आपको नौकरियां निकालनी होंगी, लोगों को रोजगार देना होगा। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो उन्नति पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ना। तो जॉब क्रिएशन होना जरूरी है। तो आप किसी भी इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इकोनॉमी का कोई भी पेपर आता है उसमें लिख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में लिख सकते हैं आप, है ना, एग्जांपल दे सकते हैं कि फलानी कंट्री में ऐसा ऐसा हुआ था, राइट। तो ये चीज देखिए आप इनको नोट करें, यहीं से जो स्मार्ट प्रिपरेशन होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ग्रोथ विदाउट सफिशिएंट जॉब क्रिएशन। अब देखिए इसमें जब आपका फोकस रहेगा कि यार यूपीएससी के एग्जाम में मुझे लिखना है, तो आपका पूरा फोकस कहां है, क्या नंबर कैसे लाने हैं, सिलेक्शन कैसे लेना है, आपका फोकस है नहीं कि इसमें कहां पे ग्रामर लगी हुई है, कहां पे इसमें इज़मार लगा हुआ है, कहां पे इसमें नाउन प्रोनाउन, कुछ आपको माइंड में नहीं रखना है। जिसको चेंज करना है, जितना बताया जा रहा है, जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली, ठीक है।
एक ये आपने लिख लिया, फिर लिख लिया एंड रिप्रेशन। तो रिप्रेशन मतलब क्या होता है? दबाना, किसी चीज को दबाना। अब देखो किस चीज को? रिप्रेशन ऑफ डिसेंट। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से सहमत नहीं है, तो हम जाके आवाज उठा रहे हैं, ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट। मतलब जो हमारी विरोध की आवाज है उसको रिप्रेस मतलब दबाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? इन इज इनसफिशिएंट फॉर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है? वैधता और राजनीतिक वैधता, ठीक है ना। तो इज इनसफिशिएंट, तो इनसफिशिएंट मतलब क्या? अपर्याप्त है। किसके लिए अपर्याप्त है? फॉर मतलब के लिए। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कि कोई भी सरकार अगर देश में चल रही है तो अगर वो जॉब क्रिएशन नहीं कर रही है तो ग्रोथ नहीं होगी, और लोगों की आवाज को दबा रही है तो जो है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होगी, मतलब राजनीतिक रूप से उस सरकार को वैधता नहीं मिलेगी। ये इसका मोटा मोटा मतलब है। अब आप समझ गए होंगे। अब इतने से ही आप अंदाजा लगाइए कि ये जो लाइन लिखी है, अगर आप न्यूज़पेपर को रीड कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बांग्लादेश सरकार ने किया क्या? एक्चुअली उन्होंने क्या किया? जो भी उनका संविधान था पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। रिजर्वेशन दिया उन्होंने जॉब्स में गलत, बिल्कुल उल्टे तरीके से, तो जनता रोड पे आई, उसको वो सुन नहीं रही थी, तो उसके बाद लोगों को मारा गया, ठीक है ना। तो राइट्स, जो लोगों के अधिकार हैं, सिविल राइट्स है, सिविल मतलब क्या होता है? आम नागरिक, है ना। तो आम नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको दबाया गया। तो ये सारी चीजें जब वहां पर हुई तो उसकी वजह से वहां पर क्या हुआ? अपराइजिंग हुई, विद्रोह हुआ। तो देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा होगा अपराइजिंग करके, जैसे यहां पर देखिए एक वर्ड है अपराइजिंग, मतलब विद्रोह हुआ। अपराइजिंग, राइज मतलब ऊपर उठना, अप मतलब ऊपर, तो अपराइजिंग मतलब विद्रोह प्रदर्शन हुआ। तो देखिए अब समझ में आएगा, अच्छा कुछ बांग्लादेश में कुछ हुआ है जो कि ठीक नहीं हुआ है ना। तभी लिखा था नो क्लीन स्टेट इन बांग्लादेश। तो ऐसे करके जब आप चीजों समझना स्टार्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना। एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारा सीधे से रिलेटेड किससे है? जनरल स्टडीज पेपर सेकंड से रिलेटेड है, ठीक है ना। एथिक्स में भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर को यूज किस लिए करना है? हमें न्यूज़पेपर को आंसर राइटिंग में तो यूज करना है, इंटरव्यू में ही तो यूज करना है ना, एथिक्स के पेपर में ही तो यूज करना है जब भी आती केस स्टडीज वगैरह, है ना। तो ऐसे आप समझो कि हाँ इस चीज की हमारे लिए यूटिलाइजेशन क्या है, तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें इसको रीड करना है ना। तो अब चलिए इसको रीड करके स्टार्ट करते हैं कि क्या है। A transition is underway in बांग्लादेश। अब देखिए रीड कैसे करना है कि आपको समझ में आए। तो मैंने यहां से यहां तक लाइन खींच रखी, यहां से लेकर के यहां तक एक बार में पढ़ना है आपको ऐसे करके। A transition is, फिर उसके बाद underway in बांग्लादेश। अब एक साथ में A transition is underway in बांग्लादेश। तो देखिए रीडिंग हैबिट भी आपकी, मतलब स्टाइल क्या होता है पढ़ने का, जो सही तरीका होता है वो ये होता है। A transition is underway in बांग्लादेश। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं। A transition is underway in बांग्लादेश। तो ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? बदलाव, बदलाव होता है। ट्रांजिशन मतलब जो भी चीज हो रही है उससे बदलना, आप उस फेज से गुजर रहा है, ठीक है ना। तो a transition is underway, underway मतलब है, ये किस में है? एक को बोलते हैं प्रक्रिया, बदलाव की प्रक्रिया में है ना। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, बदलाव की प्रक्रिया में है बांग्लादेश इस समय, है ना। तो अब आपको पता चल गया शेख हसीना कहां पर आई थी भाग करके? इंडिया में आई थी, है ना। क्यों आई थी? रिजर्वेशन का इशू था, बहुत पुराना इशू था। तो ऐसे करके एक माइंड में अपने लिखे क्लैरिटी, अच्छा वहां बांग्लादेश में क्या हुआ था? रिजर्वेशन का इशू था, उसकी वजह से क्या हुआ? अपराइजिंग हुई, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? लोगों को मारा वारा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश की जो थी वो यहां पर आई, ठीक है ना। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या है? बांग्लादेश में कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो अ ट्रांजिशन इज अंडरवे इन बांग्लादेश। अब कोई वर्ड मीनिंग आपको छांट के नहीं लिखना है ना, कभी उधर करना गूगल वगैरह, यहीं पे सेंस के साथ समझिए, ठीक है ना। देन इवन इफ, अब इवन इफ देखिए यहां पे क्या लाइन खींची, यहां से यहां तक इवन इफ मतलब होता है यहां तक की, इवन इफ यहां तक की द न्यू पावर होल्डर्स। देखिए द न्यू पावर होल्डर एक साथ पढ़ना है, सीक एक बार पढ़ना है, टू टर्न अ न्यू पेज, टू टर्न अ न्यू पेज। अब एक साथ पढ़ने, इवन इफ द न्यू पावर होल्डर्स सीक टू टर्न अ न्यू पेज, ठीक है ना। अब इवन इफ मतलब यहां तक कि द न्यू पावर होल्डर, अब वहां से शेख हसीना तो भाग गई, ठीक है, अब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो जो आर्मी है उनको बोल रहे हैं न्यू पावर होल्डर। तो होल्ड मतलब क्या? अपने पास करके रखना किसी चीज, तो किस चीज की? पावर, पावर को अपने पास होल्ड करके रखना किसने रखा है? आर्मी ने रखा है। तो द न्यू पावर होल्डर का मतलब यहां पे क्या है? आर्मी। अगर आप इसको हटा के केवल आर्मी लिख दें तो भी सही होगा। ऐसे आपको समझ में आएंगी चीजें। अगर आप बहुत ज्यादा ग्रामर और उन सब, वो तो है ही नहीं, इसीलिए तो मीडियम नहीं चेंज कर पाते बच्चे, है ना। इवन इफ दी, अगर आप यहां पे लिखे इवन इफ आर्मी सीक टू टर्न अ न्यू पेज तो भी सही है। इस पूरे को हटा के अगर आपने आर्मी लिख दिया तो भी सही है, ठीक है ना। इवन इफ द न्यू पावर होल्डर्स सीक, सीक मतलब क्या? कोशिश करना, कोशिश करना, सीक, सीक टू टर्न अ न्यू पेज। अब एक पन्ना पलटने जैसा नहीं है, टू टर्न अ न्यू पेज मतलब वो क्या है? नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, किस चीज की? बदलाव की, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या है? ये देखिए, ट्रांजिशन कैन नॉट फुल्ली बी सेपरेटेड फ्रॉम हिस्ट्री।
अब फिर भी बता रहे हैं कि बदलाव जो है कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है पूरी तरीके फुल्ली भी सेपरेटेड मतलब अलग फ्रॉम हिस्ट्री, इतिहास से बदलाव पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकता। मतलब कहने का यहां कि जो हिस्ट्री रही है बांग्लादेश की 1971 में आजाद हुआ वो, ठीक है ना, तो जिस तरीके का इतिहास रहा है उसका, उससे पूरी तरीके से अलग नहीं हो सकता कोई बदलाव, लगभग उसी तरीके से होगा। तो आपको ये पीछे हिस्ट्री में भी लेकर के जा रहा है, ठीक है ना, इस हिसाब से आपको समझना है। फिर उसके बाद क्या है, हिस्ट्री ऑफन सेंड्स रिमाइंडर टू पॉलिटिक्स। अब इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफन, ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर, अक्सर, ठीक है ना, हिस्ट्री मतलब इतिहास, हिस्ट्री मतलब क्या है बेसिकली जो इनका रहा है, इतिहास रहा है, किसका इतिहास है, बांग्लादेश का जो इतिहास है। तो हिस्ट्री ऑफन सेंड्स, सेंड्स मतलब क्या होता है, भेजना, तो इतिहास लगातार भेजता है या अक्सर अक्सर भेजता है, क्या भेजता है, रिमाइंडर की, मतलब याद करो, याद करो क्या, कि पहले पॉलिटिक्स में क्या हुआ था। तो रिमाइंडर, आजकल का जो पॉलिटिक्स है जो बांग्लादेश में है उसको एक रिमाइंडर भेज रहा है याद करने के लिए कि देखो इतिहास में क्या हुआ था पहले। तो अक्सर इतिहास भेजता रहता है रिमाइंडर्स की आज की जो पॉलिटिक्स है वो देखते रहे कि अच्छा पास्ट में क्या क्या हो चुका है। तो एक तरीके से नसीहत देता है इतिहास, ये मतलब है यहां पे इसका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लेट अस स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। तो अब यहां से एडिटोरियल स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए आशुतोष वार्ष्णेय जी ने इसको लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से लिखते हैं राइटर्स। तो जब आप इनकी नब्ज को समझ जाएंगे ना, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर, राइट। विद 1971, तो 1971 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, कि हम यहां से शुरू कर सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ, अ सिविल वॉर इरप्टेड, इरप्टेड मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, बस इतना मतलब समझिए कि एक स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। सिविल वॉर, तो सिविल वॉर मतलब क्या होता है, जनता एकदम आ जाती है बिल्कुल रोड पे, ठीक है ना। अ सिविल वॉर इरप्टेड इन, अब देखिए यहां पे कैसे पढ़ना, अ सिविल वॉर इरप्टेड इन व्हाट देन वाज ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, राइट, तो बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। इन व्हाट देन, देन मतलब उस वक्त, उस वक्त, वॉज मतलब था, उस वक्त था, क्या था, इन व्हाट, पाकिस्तान जो था, जो हमारा बांग्लादेश था वो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, इरप्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहां पे क्या है, 1971 में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ऐसे करके आपको समझना है। एंड देन पाकिस्तान आर्मी सॉट टू, अब जैसे यहां पे देखिए लिखा है सीख, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो ऐसे करके ग्रामर में आपको वही चीजें याद करनी है जो कि डेली डेली यूज हो रही हैं, और ये आपको हर एक न्यूज़पेपर के लगभग हर आर्टिकल में ये वर्ड यूज होगा, सीक सॉट, सीक सॉट। तो क्या है, पाकिस्तान आर्मी सॉट टू सप्रेस, तो देखिए रीड कैसे करना है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान आर्मी सॉट टू, सॉट टू मतलब क्या, कोशिश करना, तो यहां पे कोशिश की, कोशिश की, कोशिश की टू सप्रेस एंड अपराइजिंग। तो अपराइजिंग मतलब क्या होता है, विद्रोह, जो लोग मतलब विद्रोह में आ जाते हैं उसको सप्रेस मतलब दबाना, सप्रेस मतलब दबाना, सप्रेस करने की कोशिश की, फॉर लिबरेशन। तो जो लोगों ने अपराइजिंग वहां पर की थी किस चीज के, लिबरेशन मतलब आजादी के लिए, कि आजाद करो मैं, ठीक है ना। तो उसको पाकिस्तानी आर्मी ने दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो था, थी, थे आएगा सेंस। ऐसे करके छोटी छोटी ग्रामर की चीजों को आप समझो बस, ठीक है ना। फिर क्या है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स मतलब क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, वेस्टर्न जो हमारा पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट, तो यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना, फ्रांस है, इटली है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ठीक है। तो इन सारी पावर्स को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, और इधर जो ईस्टर्न गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो क्या वेस्टर्न जो भी गवर्नमेंट थी लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, तो लेड बाय मतलब क्या है, नेतृत्व में, यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स थी, वर नॉट इन फेवर ऑफ, वर नॉट नहीं थी, तो वर नॉट का मतलब आप सीधे सीधे लिख लीजिए नहीं थी, बस कोई पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं सोचना, वर नॉट मतलब नहीं थी, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ब्रेकअप। तो पाकिस्तान जो था, तो पहले यहां पे पाकिस्तान था ऐसे करके, ये पाकिस्तान था ऐसे करके, ये अपना मतलब इंडिया है ऐसे ऐसे, ये था पाकिस्तान का एरिया ऐसे यहाँ पे ये, और इधर था ये ईस्टर्न बांग्लादेश, ये इधर था ईस्टर्न पाकिस्तान। तो ये जो पावर्स हैं, वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं, वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान का सेपरेशन हो, राइट, उसके फेवर में नहीं थी। ब्रेकअप मतलब सेपरेशन, ठीक है, जैसे ब्रेकअप हो जाता है, सिंपल, राइट। इन द ब्लड टेलीग्राम निक्सन किसिंजर एंड अ फॉरगेटन जेनोसाइड 2013 गैरी बास। अब ये चीज क्या है, अब लोग सोचिए क्या है, ये बुक का नाम है ये, बस इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोट कर सकते हैं, जब भी बांग्लादेश से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम में भी आ सकता है प्रीलिम्स में कि हु इज द राइटर। तो ये इनका नाम क्या है पढ़ा यहाँ पे, गैरी बास। ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल राइटर बोल सकते हैं, जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, यूएस के हैं ये। इन्होंने ये पूरी किताब लिखी है, इसका नाम क्या है, द ब्लड टेलीग्राम
निक्सन, किसिंजर एंड अ फॉरगॉटन जेनोसाइड 2013, गैरी बास ने लिखा है इसको। शोड दैट, अब इन्होंने क्या, शोड मतलब क्या, दिखाया है, शोड दैट टू वीकेन, शोड दैट टू वीकेन, अब देखिए इसको कैसे पढ़ना, शोड दैट, बस यहां तक ये बात, शोड दैट दिखाया है कि टू वीकेन द सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन मतलब क्या, रशिया जिसको हेड करता था, है ना, सोवियत यूनियन जिसको हिंदी बोलते हैं सोवियत संघ, है ना, शोड दैट टू वीकेन द सोवियत यूनियन इन द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर जैसे वर्ड आए तो कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है, तो शीत युद्ध वगैरह नहीं देखना, कोल्ड वॉर क्या, एक वर्ड होता है कैपिटलिज्म, एक वर्ड होता है हमारा कैपिटलिज्म, तो ये एक आइडियोलॉजी है, और दूसरी आइडियोलॉजी क्या थी उसमें, सोशलिज्म। तो इसके जो मतलब आइडियोलॉजिकल वॉर जैसे बोल सकते हैं कि विचारधारा, वैचारिक रूप से जो युद्ध चल रहा था कि कैपिटलिज्म ज्यादा बेटर है या सोशलिज्म ज्यादा बेटर है, तो उस वॉर को बोलते हैं कोल्ड वॉर, जहां पे बहुत ज्यादा बॉम्ब या मिसाइल्स ये सब नहीं लॉन्च हो रहे थे, ठीक है ना, जहां पर सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर की विचारधारा, हमारी विचारधारा सही है, ये बोलते थे कि जो है हमको ये चाहिए डेमोक्रेसी सही है, इनको चाहिए था कि ये रशिया वाले बोलते थे कि नहीं डेमोक्रेसी सही नहीं है, ऑटोक्रेसी सही है, या उस तरीके की गवर्नमेंट सही है, ठीक है, तो इसको बोलते। तो अब आपको जब भी कभी आए कि कोल्ड वॉर क्या होता है, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कोल्ड वॉर इज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज, एंड व्हाट वर दोज आइडियोलॉजीज वर सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, राइट। ऐसे करके आपको सिंपल तरीके से चीजों को समझना। तो अब इसको हिंदी नहीं करना है आपको, तो ये क्या करना चाहते थे, इस बुक में उन्होंने शो किया है कि सोवियत यूनियन को वीक करना चाहते थे, वीक मतलब कमजोर करना चाहता था, कौन, यूएस कमजोर करना चाहता था, ठीक है ना। द यूएस वॉज लुकिंग टू ओपन द चाइनीज डोर, तो यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे हो गया, द यूएस वॉज लुकिंग टू, देख रहा था, क्या देख रहा था, वॉज लुकिंग टू ओपन द चाइनीज डोर, क्योंकि यहां पे चाइना है, इस जगह पे चाइना है, यहां पे पाकिस्तान है, और इधर हमारा बांग्लादेश, और ये बीच में पड़ता है इंडिया, है ना। तो लुकिंग टू ओपन दी चाइनीज डोर, क्योंकि इसको बीच में लाना चाहता था चाइना को, कि कैसे मतलब इस तरीके की सिचुएशंस का फायदा उठाया जाए, राइट। अब देखिए पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री विच वाज क्लोज टू बोथ द यूएस एंड चाइना, पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री, पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री, एक साथ पढ़ना है, ठीक है, पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री, तो पाकिस्तान केवल एक ऐसा देश था, पाकिस्तान ही एक ऐसा देश था विच वाज क्लोज टू बोथ मतलब क्या है, दोनों, विच वाज क्लोज टू बोथ द यूएस एंड चाइना, इधर चाइना है, ठीक है, और यहां पे यूएस है, तो चाइना और यूएस दोनों के सबसे नजदीक पाकिस्तान था, ठीक है। फिर क्या है, द यूएस सॉट, अब देखिए फिर से सॉट आया, तो सॉट मतलब क्या, सेकंड फॉर्म किसकी, सीख की, तो फिर यूएस ने कोशिश की पाकिस्तान मीडिएशन, पाकिस्तान में मीडिएट करने की हम जो है मध्यस्थता करेंगे, ठीक है ना, एंड टू सपोर्ट पाकिस्तान इन द सिविल वॉर, और फिर पाकिस्तान को हम सपोर्ट करेंगे सिविल वॉर में, जो सिविल वॉर हो गया था वहां पर, ठीक है। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जो थे वहां पर उस वक्त, ठीक है। एंडेड अप मतलब आखिर में क्या किया इन्होंने, क्या किया प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने, कि सेंडिंग द 7th फ्लीट टू द बे ऑफ बंगाल, तो इन्होंने 7th फ्लीट जो थी उसको हेल्प के लिए, पाकिस्तान के लिए बे ऑफ बंगाल में भेजा, ठीक है। इसके बाद और भी पैराग्राफ्स हैं दैट यू विल रीड फर्दर ऑन योर ओन। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कोई भी चीज आपको हिंदी को सर्च नहीं करना है, जस्ट टेक अ कॉपी, ओके, जस्ट टेक अ कॉपी एंड स्टार्ट थिंकिंग इन योर माइंड। सपोज यू हैव रिटन, नाउ स्पीकिंग इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोज यू आर चेंजिंग योर मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम, नाउ लेट अस ट्राई टू स्पीक अ लिटिल व्हाट वी हैव read, now close your eyes and start recalling what you have just read. You have read about no clean state in Bangladesh, written by, लिखा गया है, no clean state in Bangladesh. Just think like you are like very fresh person, okay, and you are just starting, so think no clean state in Bangladesh, written by Ashutosh Varshney, and some no telegram, blood telegram, these kind of things. Just try to recall, make mistakes, do wrong things, speak wrong things, no problem, but just try to recall. Telegram, blood kind of telegram, Nixon, Kissinger, Gary Bass has written, Gary Bass is a political analyst, or he is a journalist in United States of America, he has written that book. And Pakistan, Bangladesh, Pakistan, United States, Soviet Union means Russia was heading, and then Cold War, that means the ideological war means capitalism and socialism. So capitalism means like United States of America was holding the capitalism ideology and they wanted to move it forward with that. And the socialism was an ideology which was headed by the Soviet Russia at that point in time. So likewise try to think about these kind of keywords, and then no job creation, without growth, insufficient job creation, without growth,
without growth, insufficient job creation will not help. And then think about, acha aur kya likha hua tha, then try to recall, and then after having recalled whatever you can recall, just try to write those things. Just try to write whatever comes to your mind. Do not forget, do not think about, if I start writing, what will happen to the English or spelling or the grammar. Just start. From somewhere you will have to start. And the number that you can see on my left, 7080507433, is the number. You just close your eyes, recall whatever I have, make you understand, and after that try to write. After that try to write every single thing on a piece of paper, take the screenshot and send on this particular WhatsApp number. I'll check it and I'll get back to you. And then after that, whatever you can recall, after having understood it completely, try to speak to. Just release, just record it in the form of a voice note. Record it in the form of a voice note and then send on this same particular WhatsApp number, and I will get back to you, so that your speaking practice will also start, your writing practice will also start. Along with that, you are able to understand also. You are able to understand also that what we should read in a newspaper and how we should read a newspaper, right? First of all, we should read the heading, and after that we should just try our mind that, okay, whatever is written in the heading, am I able to understand something? Try to draw something out of that. Just make some kind of imagination. Okay, this must be into this particular editorial. And then once you are able to understand that particular line, and then try to read the editorial. Okay, once you are able to write or read one paragraph or second paragraph, third paragraph, by the reading of one or second paragraph, you would be able to understand, okay, this is what I anticipated. This is what I anticipated. जो मैंने सोचा था वही इसमें लिखा हुआ है. So likewise, when you are able to understand the things, your confidence will increase every single day, and you will be motivated to change your medium from Hindi medium to English medium, right? After that, the chances of yours getting into the civil service examination will enhance manifold, right? So if you have make it up to here, try to share this particular video among all the Hindi medium aspirants, right, so that the help could reach to them also, right? उन लोगों के पास भी ये मदद पहुंच चुकी है और वो लोग भी अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश